Hello student, today we are going to study about Dalton's atomic theory, which is based on two laws. First is law of conservation of mass, another one is law of definite proportion or law of constant proportion. Now postulates of Dalton atomic theory. Dalton atomic theory का जो postulate है, first postulate is every matter is made up of small particles which are called atoms. तो पहला जो है डाल्टन जो है पोस्टुलेट वो ये कहता है कि जो मैटर है एवरी मैटर यानी कि वो किसका बना है, स्मॉल पार्टिकल्स का, जिनको हम कहते हैं एटम्स. एंड ये जो एटम्स हैं, सेकंड पोस्टुलेट इन एटम्स के बारे में ये बताता है कि एटम्स जो है इनडिविजिबल है. एटम्स आर इनडिविजिबल, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ये पोस्टुलेट फर्स्ट लॉ को प्रूव करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें ये बताया गया कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. सिमिलरली विद एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो सेकेंड लॉ क्या बताता है कि एटम्स जो हैं ये इनडिविजिबल है, इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता. और अनदर चीज़ जो इसके बारे में बताई गई है, कंजर्वेशन के बारे में बताया गया है. तो कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ये फॉलो करता है, जो कि हमारा फर्स्ट लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन का. नाउ अनदर थिंग दैट जो एटम्स हैं सेम एलिमेंट्स के, दे हैव आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. सेम एलिमेंट के एटम्स का मास सेम होगा यानी आइडेंटिकल होगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी. तो सेम एलिमेंट्स के एटम्स का जो मास है, मास ऑफ एटम, सेम एटम जो क्या है, सेम मास होगा एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगी. ये होगा सेम. सो मास ऑफ सेम एटम एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, वो सेम होंगी, सेम. नाउ नेक्स्ट पोस्टुलेट ये बताता है कि डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एंड डिफरेंट मास. सो फोर्थ पोस्टुलेट, डिफरेंट एटम्स के जो मास है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफरेंट एटम्स, ऑब्वियसली डिफरेंट एटम्स हैं तो डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे. सो डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, इसमें क्या है, दे हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. दिस इज फोर्थ पोस्टुलेट. नाउ फिफ्थ वन, कि जो डिफरेंट एटम्स हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो टू फॉर्म ए गिवन कंपाउंड. डिफरेंट एटम्स के, डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम जो हैं कंबाइन हो रहे हैं फिक्स रेशो में और फॉर्म कर रहे हैं कंपाउंड. तो नेक्स्ट पोस्टुलेट, फिफ्थ पोस्टुलेट क्या बताता है कि डिफरेंट, सो डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं किसमें, इन फिक्स्ड रेशो और प्रोपोर्शन, इन फिक्स्ड proportions to form a given compound. क्या फॉर्म कर रहे हैं, कंपाउंड. तो फिफ्थ पोस्टुलेट किसके बारे में है, कंपाउंड के बारे में है, जो कि डिफरेंट एलिमेंट से फॉर्म हो रहा है. और ये कंपाउंड कैसे फॉर्म हो रहा है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट एटम्स जो है कंबाइन हो रहे हैं ना फिक्स रेशो. नाउ सिक्स पोस्टुलेट क्या बताता है कि द रिलेटिव नंबर्स ऑफ एटम्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स जो है, दे आर कंबाइन इन अ फिक्स रेशो टू फॉर्म ए गिवन कंपाउंड.
अब यहाँ पे रिलेटिव बात की गई है, जो रिलेटिव नंबर्स हैं, रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स कैसे कंबाइन हो रहे हैं, वो फिक्स रेशो में कंबाइन हो रहे हैं। कंबाइन इन, और ये रेशो क्या है, कांस्टेंट है। फिक्स रेशो यानी कांस्टेंट रेशो, सेम थिंग, फिक्स रेशो और कांस्टेंट रेशो में क्या फॉर्म कर रहे हैं, किसमें ये कंबाइन हो रहे हैं, इन ए गिवन कंपाउंड में। ओके, सो दिस इज अबाउट द पोस्टुलेट्स। जिसको हमने एक्सप्लेन किया, पोस्टुलेट को बस समझना है और ये आपको जो है ईजिली लर्न हो जाता है। फर्स्ट जो है, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एटम। स्मॉल पार्टिकल्स से बने हैं, उनको एटम्स कह रहे हैं। सेकेंड पोस्टुलेट कहता है कि एटम जो है इनडिविजिबल है, डिवाइड नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एंड थर्ड बताता है कि एटम्स जो हैं सेम एलिमेंट्स के, उनके सेम मास है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी है। फोर्थ वन, इट इज़ अबाउट कि डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के, अलग अलग एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के उनके डिफरेंट मास है एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है फिफ्थ, तो ये बताता है कि डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स है, दे आर कंबाइनिंग फिक्स रेशो टू फॉर्म ए कंपाउंड। फिक्स रेशो में ये डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड बना रहे हैं, वो कंपाउंड फॉर्मेशन के बारे में बताता है। एंड सिक्स, उनके रिलेटिव नंबर्स के बता रहा है कि रिलेटिव नंबर्स और जो काइंड्स ऑफ एटम है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं इन ए गिवन कंपाउंड, कांस्टेंट रहते हैं। कंपाउंड में ऑब्वियसली ये नंबर्स कांस्टेंट ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होते हैं। सो दिस इज अबाउट द पोस्टुलेट। नाउ अनदर थिंग इज अबाउट इट्स मेरिट। इसके एडवांटेज क्या है, मेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मेरिट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फर्स्ट ये बताता है कि ये लॉस के बारे में बताता है कि जो पूरी की पूरी थ्योरी है वो किस बेस पे, लॉस पे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताता है, जिसमें हमने दोनों ही लॉज को देखा कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, दोनों ही हमने पोस्टुलेट्स में हमें मिले। तो ये उसको एक्सप्लेन करता है। कहाँ एक्सप्लेन करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास जो हमारा सेकंड पोस्टुलेट था, एटम्स आर इनडिविजिबल, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये फर्स्ट लॉ था। एंड सेकंड जो डेफिनेट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, जो कंपाउंड को बता रहा था कि डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग इन फिक्स रेशो टू फॉर्म ए कंपाउंड। तो वहाँ पे सेकंड लॉ जो है वहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा था कि वहाँ पे ये बता रहा था कि वो सेकंड लॉ जो है वहाँ पे उसने पोस्टुलेट में बताया। तो ये जो है इसने दोनों ही लॉज को एक्सप्लेन किया है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने। तो पहला है एक्सप्लेन्स बोथ द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दोनों ही लॉज के नेम आपको पता हो गए हैं, मेमोराइज भी हो गए होंगे, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सेकेंड थिंग इसने बताया कि एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंट है, जो डिफरेंस इसने बताया, टेल्स अबाउट द डिफरेंस इन एलिमेंट एंड कंपाउंड, कि कंपाउंड क्या है और एलिमेंट क्या है। एलिमेंट हमने स्टडी किया, जो एलिमेंट है वो सेम एटम्स का फॉर्म हुआ होता है। कंपाउंड्स में डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो है एक फिक्स रेशो में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं। तो ये डिफरेंस है एलिमेंट एंड कंपाउंड का, जो कि ये इसका मेरिट है। ना उसके डीमेरिट्स देखते हैं। डीमेरिट्स यानी कि उसके डिसएडवांटेज। मेरिट एंड डीमेरिट्स में क्या होता है, मेरिट्स यानी उनके एडवांटेजेस क्या है, प्लस पॉइंट्स क्या है, डीमेरिट्स यानी उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। सो डीमेरिट्स क्या है, फर्स्ट डीमेरिट है कि जो एटम्स हैं सेम एलिमेंट के उनके मास डिफरेंट हो सकते हैं। अभी हमने स्टडी किया पोस्टुलेट में कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट के सेम मास है, आइडेंटिकल मास है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। लेटर ऑन जब स्टडीज़ हुए तो ये पता लगा कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं
जिनका जो है एटम्स, कुछ ऐसे एटम्स मिले जिनके मास थोड़े डिफरेंट मिले। तो पहला क्या था वो, पहला हमने देखा कि कार्बन हमें मिला, कार्बन का जो है मास, एटॉमिक मास हमें मिला 12 और एक कार्बन हमें जो मिला है 14 का। तो यहाँ पे इन दोनों का जब डिस्कवरी हुआ तो ये पता लगा कि ये जो पॉस्टुलेट है जिसमें ये बताया गया कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट के जो है मास आइडेंटिकल हो सकते हैं, पर यहाँ पे तो ये जो है डीमेरिट हो गया। डिस्कवरी में ये पता लगा कि नहीं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो वो पॉस्टुलेट वहाँ चेंज करने की ज़रूरत हो गई, क्योंकि सारे एलिमेंट्स में जो है सबके मास सेम नहीं होते, एक्सेप्शन भी हैं। सेकेंड थिंग, इनको जो है आइसोटॉप्स कहा गया। ये क्या है, आइसोटॉप्स हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं कि एलिमेंट्स के जो मास है स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, सेम एलिमेंट्स विद डिफरेंट मास, वो क्या कहलाए, आइसोटॉप्स। नाउ लेटर ऑन कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिले जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं लेकिन उनके मास सेम मिले, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम और आर्गन। आर्गन का जो कि 19 एटॉमिक नंबर है, 18 एटॉमिक नंबर है, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20, इनके एटॉमिक मास जो है 40 मिले। ये क्या बात होगी भाई, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और इनके जो है एटॉमिक मास कैसे सेम हो गए। तो यहाँ पे जो है ये पाया गया कि डिफरेंट जो बात कही गई थी कि डिफरेंट एलिमेंट्स के मास जो है डिफरेंट होंगे और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, पर मास तो यहाँ पे हमने आर्गन के देखे 40 है, पोटेशियम का भी 40 है और कैल्शियम का भी 40 है। इस मीन की लेटर ऑन जैसे जैसे स्टडीज़ हो गए तो एक्सेप्शंस भी आते गए, तो वो पॉस्टुलेट वहाँ पे मॉडिफाई करने की ज़रूरत हो गई। नाउ अनदर थिंग्स है कि सेम एलिमेंट्स के जो फॉर्मेशन में ये पाया गया कि कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे आपको बताया जाए, यहाँ पे ये पाया गया कि कुछ ऐसे सेम एलिमेंट्स जो है उनमें देखा गया कि कुछ सेम नंबर ऑफ एटम कंबाइन होकर जो एलिमेंट्स बन रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी में भी हमें वेरिएशन मिली। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है तो O2 से बना है, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, और दूसरा है ओजोन। ये थर्ड डीमेरिट है कि ऑक्सीजन जो है मॉलिक्यूल वो 2 एटम का है और दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 3 एटम का है। इस ऑक्सीजन का वर्क डिफरेंट है, ये ऑक्सीजन गैस कहलाता है और ये ओजोन कहलाता है। ये क्या है, ओजोन है। ओजोन का हमें पता है कि क्या यूज़ है, ओजोन की परत है स्ट्रेटोस्फीयर में, एंड ओजोन जो है जो ट्रोपोस्फीयर में मिलता है उसका डिफरेंट यूज़ है। ऑक्सीजन जो कि एक वाइटल गैस है, इंपॉर्टेंट गैस है, तो इसका अलग इम्पोर्टेंस है। तो दोनों ही जबकि सेम एलिमेंट्स के हैं, नंबर ऑफ एटम चेंज होने से इनकी प्रॉपर्टी ही डिफरेंट है। तो ये भी एक एक्सेप्शन निकल के लेटर ऑन आया। अनदर थिंग, जो रेशो में कंपाउंड में हमने स्टडी किया कि फिक्स रेशो में कंबाइन हो रहे हैं, तो लेटर ऑन ये पाया गया कि जो है ये जो रेशोज़ हैं ये जो है सिंपल होल नंबर रेशो में हमने देखा था फिक्स रेशो में कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर रहे हैं। ये फिक्स रेशो जो है फिक्स हो सकते हैं, हमने पढ़ा कि ये फिक्स हो सकते हैं, पर इसमें ये भी बताया गया कि ये फिक्स भी हो सकते हैं और इंटीग्रल भी हो सकते हैं, पर ये सिंपल नहीं हो सकते हैं। तो ये जो है ये डीमेरिट्स भी हमें आगे जाके मिला, क्योंकि लेटर ऑन जब स्टडीज़ हुए तो और भी चीज़ें खुल के सामने आई कि ये चीज़ें भी हैं, तो कुछ एक्सेप्शंस भी लाई करते गए। तो इससे सारे के सारे जो डीमेरिट्स हमने अभी स्टडी किया। फर्स्ट डीमेरिट था कि मास नंबर सेम एटम्स के जो है सेम नहीं मिले, जिनको आइसोटॉप्स कहा गया। कुछ में जो है मास डिफरेंट एलिमेंट है, मास सेम है, जिनको आइसोबार्स कहा गया। एंड कुछ एटम्स हमें ऐसे मिले जो एलिमेंट्स में एटम नंबर डिफरेंट होने से उनकी प्रॉपर्टी भी हमें डिफरेंट मिली, कि जो सेम एलिमेंट्स के एटम नंबर डिफरेंट होने से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का मिलना भी एक एक्सेप्शन ही है। ये भी जो है उस लॉ को मॉडिफाई करने की ज़रूरत मिली हमें यहाँ पे। अनदर थिंग कि जो फिक्स रेशो में कंपाउंड कंबाइन हो रहा था उसके बारे में पता लगा कि उसको फिक्स भी किया जा सकता है और वो इंटीग्रल भी हो सकता है, पर सिंपल नहीं हो सकता, सिंपल रेशो में नहीं हो सकता है। तो दीज आर दी डीमेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। तो टुडे वी हैव स्टडीड कि डाल्टन पोस्टुलेट्स क्या हैं, उसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, काफ़ी यूज़फुल है और ये बेस बनाता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड के बारे में जानने के लिए। यहाँ से जो है हमारी नॉलेज स्टार्ट होती है
और इसी बेस पे हम आगे और चीज़ों को स्टडी करते जाएंगे. सो टुडे दिस टॉपिक इज़ completed. We will come with new topic. Thank you, share and subscribe.